हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एग्ज़ाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ गणित का एक सीरीज, जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे साबित किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग के लिए 5-6 क्वेश्चन लेकर आज आया हूँ और मैं सारे के सारे क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाऊंगा। तो पहला हमारा सवाल है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को साबित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। घबराइए मत, यानी हमें अपरिमेय अगर साबित करना है तो हमें √2 को क्या मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और आपको मालूम है कि जो अगर √2 परिमेय मान लिया तो परिमेय को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान क्या होता है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा P/Q का द होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये P का स्क्वायर हो जाएगा P²/Q², P²/Q²। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बराबर P² और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q गुने Q, Q गुने Q। अब यहाँ से एक Q को 2 के साथ लगा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2Q अब बराबर ये हो जाएगा P²/Q। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2Q जो है ना एक पूर्णांक हो गया, तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ 2Q एक पूर्णांक है, 2Q एक पूर्णांक है तथा P²/Q एक भिन्न है। क्या है जी, ये भिन्न है, यानी ये 2Q जो है एक पूर्णांक है और P²/Q क्या है, भिन्न है। तो इसके जगह हम लिखेंगे पूर्णांक, क्या लिखेंगे, पूर्णांक, और बराबर P²/Q क्या है जी, भिन्न है। तो पूर्णांक जो होगा वो कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो अगर पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं है तो √2 को यहाँ लिखेंगे, इसलिए √2 को परिमेय संख्या मानना क्या होगा, गलत होगा। तो √2 को परिमेय संख्या मानना, परिमेय संख्या मानना गलत होगा, गलत होगा। तो अगर हम √2 को परिमेय संख्या नहीं मान सकते हैं तो परिमेय संख्या को छोड़ने के बाद कौन संख्या बचता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, साबित किया। और अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एग्जामिनर खुश होगा और आपको 2 नंबर बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साबित हो गया पहला सवाल, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आप √3 को, √5 को, √7 को भी साबित कर सकते हैं, बस केवल संख्या बदल देना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि अब हमारा हो जाएगा कि सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको मैंने बताया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन अपवाद में होता है जीरो वाला, यानी अगर कोई जीरो संख्या है तो उसका गुणनफल और भागफल जो होगा ना वो क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जीरो से टकराएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो हमारा अगला सवाल है कि सिद्ध करें कि 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग साबित आइए करते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर दिया है संख्या, दिया है संख्या, क्या संख्या दिया है बाबू, संख्या दिया है 2 + √3। यहाँ बताइए 2 क्या है, यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है तथा √3 बताइए क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी हम सब परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिभाषा से परिचित हैं कि यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं, आपको मैंने पहले ये बात बताया है कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, देखिए यहाँ क्या है बाबू, यहाँ प्लस है, क्या है, प्लस है। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या होता है। तो हमें मालूम है कि 2 परिमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 2 और √3 का योगफल, 2 और √3 का योगफल 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या होगा, भी अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसलिए देखिए बाबू, यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ 2 और √3, यहाँ 2 एक क्या है, परिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो 2 और √3 का योगफल, 2 और √3 का योगफल 2 + √3 भी 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। बोलिए क्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि अतः, क्या बोलेंगे, अतः 2 + √3, अतः 2 + √3
परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको बस ऐसे अगर आप साबित करेंगे तो एग्जामिनर खुश होगा और आपको कहेगा ले बच्चा 2 नंबर, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने क्या किया, इसको साबित किया है। तो आपके बोर्ड में ये जो क्वेश्चन आएगा ये 2 नंबर का आएगा। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, योगफल वाला था। उसी तरह हमारा जो अगला सवाल होगा वो क्या होगा, अंतर वाला होगा। ये हमारा सवाल क्या है, अंतर वाला। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा है, सिद्ध करें कि 5 - √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें बस आपको क्या करना है ना बाबू, देखिए सवाल हमारा वही है, सवाल हमारा क्या है, वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिद्ध करेंगे 2 + √3, 2 + √3। आपको यहाँ क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपका 2 + √3 है उसको हटा दीजिए बाबू। यहाँ पर 2 और √3 को हटा दीजिए, यहाँ से 2 को और यहाँ से √3 को। और यहाँ पर एक वर्ड हमने लिखा है योगफल, क्या लिखा है बाबू, योगफल। यहाँ भी लिखा है योगफल, योगफल को हटा दीजिए। ठीक है, यानी इन सभी चीज़ों को हटाने के बाद बाकी सारा का सारा चीज़ आपका वही रहेगा, डिट्टो। बोलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बताइए कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखना है, दिया है संख्या, संख्या बताइए हमारा हो जाएगा 5 - √3। ठीक है, यहाँ बोलिए 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और तथा √3 जो है एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का, देखिए वहाँ पर प्लस था तो मैंने योगफल लिखा था, यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे अंतर। क्या लिखेंगे, अंतर। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ आपका 5 और √3 का अंतर, 5 और √3 का अंतर 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी माइनस वाले को हम ऐसे ही बना सकते हैं, सारा का सारा कंटेंट हमारा वही है। बस मैंने क्या किया, अगर प्लस है तो योगफल लिखना है, माइनस है तो अंतर लिखना है। अब यही चीज़ गुना वाले में भी करना है। जैसे मान लीजिए हमारा गुना वाला क्वेश्चन ये रहा कि दिखाएं कि 7 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब की बार क्या करेंगे कि अब मैंने यहाँ पे जहाँ अंतर लिखा है वहाँ हम लिखेंगे गुणन या गुणनफल लिखेंगे। तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा, इसको आपने क्या कर दिया, मिटा दिया। ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं कि सिद्ध करें कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको बताइए बाबू, यहाँ पे अब करना है कि सेम टू सेम वही कंटेंट है कि दिया है संख्या हमारा है 7 √5, यहाँ 7 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर नहीं, क्या, गुणनफल। क्या बाबू, गुणनफल। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे 7 और √5 के बीच में क्या है, यहाँ आपका गुणनफल है। तो यहाँ आप गुणनफल लिखो या चाहे गुणन लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है।
तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ 7 और √5 का, ठीक है, यहाँ भी आपका गुणनफल हो जाएगा का गुणनफल 7 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। यानी गुना वाला भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है भाग वाला। क्या है बाबू? भाग वाला। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, साबित करें कि √3/2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी? एक अपरिमेय संख्या है और इसको मुझे क्या करना है? साबित करना है। तो सेम टू सेम इसी में हम लोग करेंगे। फिर भी देखिए सवाल हमारा क्या है, पहले इसको हम लोग इरेज करेंगे, ठीक है। यानी जो हमारा इरेज करने वाला है, आप लोग इरेज मत करिएगा, ठीक है ना, आप इरेज कर भी नहीं पाएंगे, थोड़ा मेहनत यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, मुझे दोबारा सब लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ गुणनफल वाले को भी हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है बाबू। और हाँ चलिए, हमारा सवाल इस बार का है, इस बार है भागफल वाला, ठीक है ना। सिद्ध करें कि √3/2 एक अपरिमेय संख्या है। √3/2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दिया है हमारा संख्या √3/2। √3/2 यहाँ पे आपका 2 एक परिमेय संख्या है और √3 बताइए बाबू क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल, बटा का मतलब क्या होता है? भागफल होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ बोलिए √3 और 2 का भागफल, √3 और 2 का भागफल यानी √3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः √3/2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे बनाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप अब अपरिमेय संख्याओं को साबित करना बिल्कुल सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।